उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो तू सुल्तान कहा हम मियां तेरी कवन बढ़ाई जो तुम दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राग माझ महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुध संभाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो हृदा सुहेला जित हृदय तू गुठा सबना के दातारा जियो। ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप संध्या वेले दे दीवाना की हाजरी भर रहे हो। सच्चे पातशाह हजूर की अपार मेहरामत है। सतगुरु ने तरस किया है, मुड़ के कुछ दिनों बाद आप संगतां दे दर्शन करन ते आप संगतां दी सेवा करन दा सतगुरु जी ने सुभाग बख्शिया और अज दिन बहुत भागां वाला है। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिहाड़ा, उत्थे ही सहज पाठ बाणी की विचार धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी के उच्चारण किए हुए माझ राग के अंदर दर्ज चौपदे, और चौपदे का अर्थ होंदा है चार पदियां वाले शब्द। इन्हां शब्दां की विचार चल रही है। जिथे शब्द की विचार चलेगी नाल उत्थे अज दे इतिहासक दिन की विचार भी आप संगतां दे नाल सांझ पावांगे। बख्शो असीस विचार आरंभण तो पहला कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माज महला पंजवां ये सिरलेख तुसी पढ़ रहे हो और इस सिरलेख का एक शब्द मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई पढ़ चुके हो, विचार चुके हो। इस लड़ी का दूजा शब्द है राग माज महला पंजवां सा रुत सुहावी। रुत सुहावी इकट्ठा पढ़ना है। वो रुत सुहावी है जित तुध संभाली, जिस रुत दे विच वाहिगुरू तेरा चेता आ जाए। वैसे हर रुत दे विच सतगुरु जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर नूं ध्याउण दा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे विच उपदेश दिता है। रुतां ते महीनियां दे विच फर्क है। 12 महीने ने ते 12 महीनियां दियां रुतां 6 ने ते हर 2 महीनियां नूं मिला के एक रुत बनती है। भावें वो ग्रीखम रुत है, गर्मी की रुत जिन्हों असी कहने, भावें वो बसंत है, साउण है, ये सारिया रुतां ये पतझड़ भी है, पोह दा महीना जिहड़ा चलदा है जिन्हों असी ठंडी सीत रुख आखते हैं। इस सीत जिहड़ी असी इनू रुत आखते हैं। ये सारिया 6 रुतां का मतलब है 12 महीने।
12 महीने का मतलब है चित्तो पहर मैं वाहिगुरु जी तेनू चेते करा। ते वो समा जिन्हों गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने माज राग दे अंदर ही तुसी पढ़ोगे, सतगुरु जी ने उपदेश किया 12 माह के अंतिम बचना दे विच, महादिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे। वो रुत वो समा सुहावा है जिथे प्रभु का चेता आ जाए, जिथे प्रभु का सिमरन होए। सो कम सुहेला जो तेरी काली, काली का मतलब है घालना, सेवा। जेड़ा समा जिहड़ी एनर्जी, जेड़ा जतन, जिहड़ी मशक्कत पार ब्रह्म परमेश्वर की सेवा करने विच बतीत होए, भावें वो सरीरिक तौर पर है तो भावें वो मन के तौर पर है। मन के तौर पर सेवा है गुर की सेवा, शब्द विचार, शब्द नूं विचारना, नाम जपना भी सेवा है। जिन्हों महाराज कहते सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। दूजी सेवा है पिए ता पानी आनी मीरा, जाए खाए ता पीसण जाओ, कि साध संगत की सेवा इयों जाप के करने की संगत विच ही रब वसदा है, कि संगत की सेवा रब की सेवा है। इनू ही भगत नामदेव जी ने कहा सी कि नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। बिगारी का मतलब होता है दूसरे की वंगार करना, दुनिया की वंगार करके बंदा कहता मैं बच्चे पाल ले, मैं परिवार सैट कर लिया, ये ठीक है, इत्थे सारे कर रहे हैं, पर असल बिगारी, असल घालना वो सोनी है जिहड़ी तू अपने परिवार के नाल नाल अपने पार ब्रह्म परमेश्वर की सेवा घालना विच बतीत करे। इनू साहिब जी कहते वो कम सुहेला, कहते सोहना है, खुशी देने वाला है, जो तेरी घालना दे विच मैं कीता। सो हृदा सुहेला जित हृदय तू बुठा, बुठा कहते वस जाना, वाह सच्चे पातशाह जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा था। सबना के दातारा जियो, अगे सतगुरु जी कहते वो हिरदा सब तो पवित्र सोहना है जिहदे विच तू वस गया, ते तू सारियां दा दातारा है, सब नूं दात देण वाला है जी। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौनिध तेरे अखुट भंडारा, जिस तू दे सुतृप्त अकावै, सोई भगत तुम्हारा जियो। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी फिर इत्थे बचन करते हैं कि हे सच्चे पातशाह परवरदिगार वाहिगुरु, तू साडा सांझा खसम है। ये नहीं कि सिखां दा होर है ते हिंदुआं दा होर, ये नहीं कि तू पारसियां दा होर ते गोरियां अंग्रेज़ां दा जां कृष्णां दा होर, तू सारियां दा एक है। कोई गॉड आखे, कोई राम आखे, कोई नारायण आखे, कोई अल्लाह आखे, कोई वाहिगुरु आखे। दोनों रूप सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया, नानका आपे ही फिर जाप। अपना जाप तू अपने रूप दे विच वख वख नामां च करा ले, पर तू सांझा साहिब बाप हमारा, तू सबदा दा सांझा है, तू सब दे उत्ते बैठा होया सूरा है, वड्डा है। नौ निध तेरा अखुट भंडारा। अज जिहड़ा दिहाड़ा मना रहे हो ना, ये अखुट शब्द का दिहाड़ा है, जिन्हों संपूर्णता दिवस आख्या गया। जिन्हों बचन पढ़ते हैं रत्ना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, अखुट भंडार है गुरबाणी दे विच। ते इत्थे इशारा जे गुरु ग्रंथ साहब वल कीता जाए ना, गुरु ग्रंथ साहब सांझा बाप है सारी कायनात का। इत्थे कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए, सब नूं आउण दी। इत्थे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी आके उन्होंने सदा दे के कहती है आओ सच्चे इंसान मनुख किवें बनना है, तो फिर सच्चे मनुख तो पूर्ण मनुख किवें बनना है। तो फिर इस बाणी दे विच भंडार ने बहुत सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागै तिन हथ चढ़िया राम। इनू ही गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते कि खजाना हम धनवंत भागट सच नाहे, हर गुण गावा सहज सुभाए, पियो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जाका कछू ना मूल। पढ़ो जी, भरे भंडार अखूट अतुल। ये जेड़े भंडार ने किहड़े प्रेम दे, संतोख दे,
ਸਬਰ ਦੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰੀਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰਾ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਸੁਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵੈ, ਵਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਓ, ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਜਦ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਨ, ਉਹੀ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਠਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਰਾ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਜ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਟਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੰਗਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੋਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਠੱਗ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਲਈ बैठा। पर क्या खूबसूरती है, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है। सब नूं देई जा रहे हैं। साडे अवगुण वेखी भी जा रहे हैं, फिर भी देई जा रहे हैं। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे। वाह सच्चे पातशाह, घट घट अंतर तू है बुठा, सब दे विच तू बैठ के दे रहा। सभे सांझीवाल सदायन, गुरु नानक साहब का घर सब लई सांझीवालता का उपदेश देंदा, संदेश देंदा, सब लई बराबर है। सभे सांझीवाल सदायन, तू किसे ना दिस है बारा जियो। तू किसे रूप दे विच किसी तो वख नहीं दिसदा। पाप विच भी तू है ते पुन विच भी तू है, भगत विच भी तू है ते मनमुख विच भी तू है। तू सारियां दा सांझा बाप है, सब दे विच तू दिसदा है जी। तू आपे गुरमुख मुक्त करा है, तू आपे मनमुख जन्म पवाए। नानक दास तेरे बलहारै, सब तेरा खेल दशहरा जियो। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ऐसे भी शब्द ने जिन्हां दे विच रहाओ दी तुक नहीं है, रहाओ दा पता नहीं है। उन्हां विचों ये शब्द आप जी जिहड़ा सरवण कर रहे हो, इहदे विच रहाओ दा पता नहीं है। हुण ये बिना रहाओ दा पता, इहदा मतलब ये शब्द संपूर्ण नहीं, ये शब्द संपूर्ण है। पर इस गल नूं समझिए, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जे रहाओ नहीं पाया तो ये शब्द अपने आप दे विच पूर्ण मजमून लई बैठा है। ये अपने आप दे विच सतगुरु जी कहंदे तू आपे गुरमुख मुक्त कराए। जिहड़ी गल पिछे पढ़ के आए ना, तू किसे ना दिसै बारा जियो, कि किसी तो वखरा तू नहीं दिसदा। गुरमुख दी भी बांह फड़ के तू पार उतारा करने वाला है। तू आपे मनमुख जन्म पवाए, मनमुखा नूं आप भवाटड़ी दे के गवाउण वाला तू है अपनी सुरत।
मनमुख जे कोई सुरत गवाई बैठा है वो भी तेरे हुक्म च है। नानक दास तेरा बलहार है, नानक दा कक्का मुक्ता है पर दास नाल लग्या है, इस करके विश्राम नहीं, इनू चलंत ही पढ़ना है। नानक दास तेरा बलहार है। अगे जिक्र किया महाराज जी कहते सब तेरा खेल दशहरा जियो। दशहरा दो अखरां दे अर्थां दे विच आया। एक दशहरा आया जिन्हों दशहरे का इशनान आख्या गया। द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तज मान। एक ये शब्द आया, द्वादशी दान का भी जिक्र आया। और एकादशी, द्वादशी, त्रैदशी, चौदशी, ये सारे शब्द गुरु अर्जन देव जी ने उचारे ने। पर इत्थे दशहरा का मतलब है प्रपंच, इत्थे दशहरा का मतलब है नाटक। कि ये खेड जो दिस रहा है, गुआचे हुए भी वाहिगुरु तेरे हुक्म दे विच ने, जुड़े हुए भी तेरे हुक्म दे विच ने, सब तेरे तो बलहार जा रहे ने। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहते मैं भी दास तेरे तो बलहार हाँ। सच ये है कि कोई ऐसी गल तुहाडे हुक्म तो बाहर नहीं। ये सारा नाटक चेटक तुहाडा हुक्म ही परतख तमाशा दिसदा है जी। माझ मैला पंजवा अनहद बाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा में तारी लाई। आसन ऊंच सवारिया जियो। माज महला पंजवा ये शब्द अंदर दी कमाई दा है। इनू बाहर दे कोई बचन, कोई जुबान, कोई कलम जिन्ना मर्जी जतन करे बयान नहीं कर सकती। इनू एक बचन नाल असी समझिए, मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछता। ना कहा जा सकता। अगला बचन कागद कलम ना लिखण हार मन्ने का बह करन विचार। ना कागज ते ना कोई कलम बनी है जिहड़ी बंदगी करन वाले भगतां दे अनुभव नूं दस सके। असी कहने रब कित्थे है, रब दिखाओ, ते भगत कहते हैं ऐसी शह दिखाओ जिथे रब नहीं है। यही फर्क है जुड़िया होया ते टुटिया होया दे विच। टुटिया होया बंदा ये कहेगा कि जो कुछ कर रहा मैं कर रहा, ते जुड़िया होया कहेगा मेरी की हुज्जत करने वाला ते करतार है। यह है अनुभव, अनुभव जिन्हों क्या ये सारा शब्द अनुभव ते है जिन्हों एक्सपीरियंस आख्या। दिस इज नोन एज द सेलेस्टियल एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, जिन्हों असी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का रस्ता। और ये अनुभव किसी का घट हो सकता है, किसी का वध हो सकता है, किसी का बड़ा बहुता हो सकता है, किसी का थोड़ा हो सकता है। पर बहुते थोड़े घट वध की गिनती नहीं। जिन्हों सूक्ष्म भी है ना, वो भी बिसम 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 ही भई है। लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गुंगा मुस्कारे। छोटे रस वाला भी रस नूं नहीं बयान कर सकेगा, ते बहुते रस नूं प्राप्त करने वाला भी नहीं कर सकेगा। इस करके साध संगत जी कथा तो हो रही है, पर अपना अपना अनुभव इस शब्द नाल टिका लियो। जिहड़े इत्थे अनुभवी बैठे ने, इत्थे साधना करने वाले बैठे ने, उन्हां वास्ते है, मेरे वास्ते साडे वास्ते नहीं है। सिर्फ आखिरी अर्थ करके असीं अगे वधांगे। माज महला पंजवां अनहद वाजै सहज सुहेला। ऐसी अवस्था गुरमुख के अंदर आउंदी है जद अनहद धुन वाजे उहदे अंदर शब्द दे वजदे ने। वो अनहद वाजे चिड़ी चौकी पौ फुटी वगण पौ तरंग। चिड़ियां दियां आवाज़ां भी हो सकदियां ने, वो भींडियां दियां आवाज़ां भी हो सकदियां ने। मैडिकल तौर पर इनू बीमारी आख्या जाता है, पर गुरमुख के अंदर अनहद वाजे दियां धुनां दा कोई पैरामीटर नहीं है। जिन्हों भगत कबीर साहब कहते हैं गगन दमामा बाजियो परियो निशाना घाओ, कि अंदर ते बदल पाटन की आवाज़ आई है, अंदर ते नगाड़े वजन की आवाज़ आई है। ये अनहद की आवाज़ का कोई पैरामीटर नहीं। जो तुहानू आया होए वो सच नहीं कि मैनू आएगा, जो मैनू आया होए वो तुहानू जे इक्को सब नू आएगा फिर वो अनुभव नहीं हो सकता। वो मक्खी उत्ते मक्खी मारना हो सकता है। अनुभव वो होंदा है जिहड़ा नवेकला होंदा है, जिन्हों क्या साहिब मेरा, वो तुहानू सेवा विचों आ सकता है।
मैनू कथा विचों आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। किसी नू टिक के सिमरन करन विचों आ सकता है, किसी नू गुरु दर ते झाड़ू मारन वालियां नू भी आ सकता है। ये अनहद दी कोई सीमा नहीं है। ये जरूरी नहीं कि इसी रूप विच असीं बैठ के हाँ धक्का करके जे असीं जतन करिए, हो सकता है एक दो चीज़ां असीं प्रगट कर लीए धक्के नाल, क्योंकि गंधर्व नगरी भी अंदर है, पर ये अनहद सहज रूप दे विच जिहदे अंदर प्रगट होए उन्होंने महाराज जी कहते सुहेला है, वो खुश भरपूर है। धक्के नाल प्राप्त किया होया ये अनुभव अज है तो कल भलके नूं गवाच जाएगा। अज बंदा सिमरन दीयां बातां कर रहा है, अगले पल उहदे अंदर विकार पैदा होणगे तो वह ऐसा क्रोधित हो जाएगा कि ऐसे काम कर देगा जिस तो कोई आस नहीं होएगी। पर जिहदे अंदर सिमरन का अनुभव वाहिगुरू की कृपा नाल पैदा होया है, उहदे अंदर अनहद का मतलब है बिना वजाए होए वजना। उहदे अंदर सिमरन है, आत्म उपदेश भेस संयम को जाप सो अजपा जाप है। अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। केला कहते हैं चूज। ਉਹਦਾ मन फिर बाहर मायकी बिरती विच नहीं भजदा, प्रभु दे शब्द विच सारा दिन ਉਹਦਾ मन रंग माणदा है। सहज गुफा में ताड़ी लाई, आसन ऊंच सवारिया जियो। ऊंच का मतलब है काम वाली अवस्था नीवें पदर दी है, रमे हुए राम दे सिमरन की अवस्था उच्चे पदर दी है। जिहदी सुरत बाबा फरीद दे उपदेश वांग उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर इहा अग। जिन्हों गुरु पातशाह कहते अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं किछ पारा बारा। सुहावी कौन सोवेला जित प्रभ मेला। जिहदी सुरत शब्द विच जुड़ जाती है, वो सुरत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर सोग निंदा चुगली द्वेष तो उच्ची उठ जाती है। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न साणे। एक बचन फिर असी वरतते हैं, जद असी बच्चों को गुरबाणी पढ़न वास्ते लाउंदे हैं ना, असी एक काम कहते हैं कि भाई आओ चरणी लगिए। ये बचन गुरमत का बड़ा प्यारा है। असी भी जब बाणी शुरू की होगी सहज पाठ, हर कोई अपने जीवन में एक बारी चरणी लग्या। यह है बाहरी तौर पर चरणी लगना शब्द की ताबिया बैठ के बाणी पढ़ सकना। एक है अंदरों चरणी लग जाना, वो है शब्द की चरणी, नाम की चरणी। जब किसी का मन शब्द की चरणी लग जाता है, क्योंकि शब्द जिस अवस्था तो आया है उस अवस्था ते इस सुरत नूं लैके जाता है। उहदी सुरत उच्ची होंदी है तो सहज गुफा अंदर की ऐसी अवस्था, उस अवस्था दे विच ना हरक है, ना सोग है, ना रोग है, ना भोग है। मन टिकिया रहिंदा है जी। धीर धीर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। त्रिपत अकाए रहा है संतो, अनुभव पुरख दिखा रहा जियो। सच्चे पातशाह महाराज जी का यह बचन कितना कमाल दा कि जिथे मर्जी घूम आओ, जिथे मर्जी धक्के खाओ, ये बचन याद रखियो। फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरण आई। भाई तेरी शरण ही मैनू सुख देने वाली है। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती। ये बड़ी अवस्था है ना, फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरण आए। भाई तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया, कृपा आया। फिर घिर अपने ग्रह में आया, सारे पासों धक्के खा के मेरा मन आ गया। मैं हर थां ते धक्के खाया ते गुरु ने दिखाया काहे रेबन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेखा तो ही संग समाई। सच ये है, जिथे मर्जी सुख भालन चले जाओ, सुख तो है हट च गुटका फड़ो ते बाणी पढ़ो मन ना। सुख है चौकड़ा ला के मूल मंत्र का पाठ जाप कर लो, वाहिगुरु जप लो। सुख है वेला सांव के गुरु गुरु जप लो। इस तो बड़ा सुख नहीं है। इनू क्या है, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होए गो फेरा। बस अंदर टिकना शुरू करिए। हुणे भी जे तुसी बैठे बैठे अपने साहां नूं वेखण लग जाओ ना, साहां दी साधना तो शुरू होंदा है मन की साधना का सफर।
इन्हों इस करके महाराज कहते सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की हुणे भी तुसी साहां नूं सुनन लग जाओ अनुभव करन लग जाओ तुहाडे मन का अनुभव हो जाएगा टिका वाला। यही निज घर जाण दी सब तो पहली पौड़ी है। फिर घिर अपने ग्रह में आया जो लोड़ींदा सोई पाया। मन जो चाहुंदा सी वो सुख मिल गया तृप्त अगाए रहा है संतो। हे संत जनों मेरा मन रज गया मेरा मन तृप्त हो गया टिक गया। गुर अनभव पुरख दिखाया जियो वो रब एवें नहीं दिखाया जा सकता। दिखाओ रब किथे है। अनभव का मतलब है अंदरों भाव अनभव करके अंदरों जान के अंदरों वेख के वासनावां नूं मार के ए रस आवा वो रस नहीं पावा। अंदर सारी तृष्णावां नूं खत्म करके अनभव पुरख दिखाया जियो दिखा रहा जियो। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते मेरे गुरु ने वो अनभव पुरख जिन्हों सिर्फ माणिया जा सकता है क्योंकि नानक से अखियां बेअन जिनी डिसंदड़ो मां पेरी वो अखां नाल नहीं एवें वेख्या जा सकता। उदियां अखां अंदर दियां मेरे गुरु ने अनुभव पुरख दिखा रहा जियो दिखाया है जी। आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। आप ही पातशाह हैं ते आप ही उदी उम्मत हैं। राजन भी आप हैं ते लोगा भी आप हैं। पातशाहां विच बैठिया होया भी आप हैं भावें पाप करा रहे हैं ते भावें पुण्य करा रहे हैं। ते लोगां दे उत्ते बैठा होया भी कोई शहनशाह बादशाह वो भी तू आप है ते लोगां दे विच भी तू आप है। ਇਹਦਾ मतलब आप ही मंगता है ते आप ही दाता है। सीधी गल है। त्रिपत अगे कहते आप निर्वाणी आपे भोगा। निर्वाण कहते निर्लेप अवस्था का मालक भी तू आप है। जे कोई निर्लेप हो गया निस दिन दे रात दिन महाराज जी का उपदेश ही है गुरु तेग बहादुर साहब जी का। महाराज कहते बिखियन स्यों काहे रचियों निमख ना होहे उदास। जिहड़ा उदास नहीं होया जिहड़ा माया विच है वो भी आप है। ते कोई विरला वो कहता माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो धावन ते चूकियो कर बैठो विश्राम वो भी तू है। आप ही है। आप निर्वाणी आपे भोगा भोगण वाला भी तू है। आपे तख्त बह सच न्याई। ये विश्वास भगतां नूं हो गया कि न्याय करन वाला ना कोई बंदा है ते ना कोई इत्थे बादशाह ना कोई सरकार ते ना कोई मंत्री संतरी। न्याय करन वाला सच्चा वाहिगुरू है। सुख देण वाला भी वो है ते दुख देण वाला भी वो है। सब कुछ तू है। सुख आराधी दुख आराधी सारी समय तेनों आराधना है कि आपे तख्त बह है सच न्याय सब चूकी कूक पुकारिया जियो। मेरे मन के अंदर हाय हाय खत्म हो गई है। मर गए की होएगा खत्म हो गई है। क्योंकि ये पता है जे सुख देता दुख भी तुझे। बस ये गल भगत नूं समझ आउंदी है कि दुख भी तेरा दिता है ते कादी कूक पुकार ते सुख भी तेरा दिता है। सब कुछ तेरा है। इस करके मेरे मन अंदरों वो हाय हाय वो त्राहे त्राहे खत्म हो गई है। हुण मैं उलाहनो मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो कियो दे बचन नूं भगतां रूप दे विच कमाया है जी। जे हा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन भेद लहया। ज्योति जोत मिली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो। इस करके इस अनुभव नूं कोई कहे मैं पूरा बयान करदा। महाराज कहते अधूरा पूरे नूं कदी बयान ही नहीं कर सकता। अधूरा पूरे नूं किवें बयान करेगा। वो पूरा है ते असीं अधूरे हां। कदी सुनिया कि अधूरा पूरे दे लई कर सके नहीं। जेहा डिठा मैं तेहो कहया। जेहो जेहा जा जिन्ने माणिया ओहो जा उन्ने आख दिता भाई ये है रब ये है रब ये है रब। पर फिर भी महाराज कहते पूर्ण ते कोई नहीं बयान कर सकिया ना। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई कहण ना जाई तेरी तिन वडियाई। पर हाँ तिस रस आया जिन भेद लहया। जिन्हें ये भेद लै लिया ना कि कोई बोले निर्वा
कोई बोले दूर, जल की माछली चरे चरै खजूर। काहे रे बखबाद लायो, जिन हर पायो तिने जिन्हें छुपायो। जिन्हें रस पालिया उन्हें मेरे मन मिष्ट लगा प्रिय बोला। मिष्ट चुप हो गया, आनंद माणिया। जिन्हों ये भेद आ गया उन्हें रस मान लिया। तिस रस आया जिस भेद, जिन भेद लिया, जिन्हें इस अनुभव नूं माणिया उन्होंने रस आया। बाकी मेरी तरह बोल के जान वाले बहुत ने। ज्योति जोत मिली सुख पाया, जन नानक एक पसारिया जियो। कि सारियां दे विच ओदी ही, सब दे विच ओदी जोत है। पर महाराज कहंदे चंगे ते मंदे विच सिर्फ इक्को एक दा पसारा है, सब दे विच एक बैठा होया है। ये भगत ने अनुभव करके वेख्या। ओदे लई रब ओदी हजूरी, ओदी हाजरी, जह जह पेखो तै हजूर दूर, कतहु ना जाई, सब दे विच है जी। माझ महला पंजवा, जित कर पिर सोहाग बनाया। तित कर सखिए मंगल गाया। आनंद विनोद तितै कर सोहैं, जो तन कंत शिंगारी जियो। ये जिहड़े चौपदे ने ना गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे, ये गुलदस्ता ने एक किस्म दा, वख वख फुल्लां दे। कुछ शब्दां दे विच अंतर दे अनुभव दी गल है। जिहड़े शब्द तुसी मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताईं तुसी पढ़िया, एक घड़ी ना मिलते तां, ये वाली अवस्था है जिहड़ी ये प्रभु प्राप्ति दी भुख है। कि भुख किवें किस तरह दी हुंदी है। फिर अगले शब्दां विच तुसी देखिया कि गुरसिख नूं पता लग्या कि जिस समय मेरे अंदर उहदी भुख पैदा हो जाए, उहनूं जपण दा तांग ते रस पैदा हो जाए ना, वो रुत, वो घड़ी, वो समा सब तो धन है। सारे समय एक पासे जिन्ना चिर तक, अच्छा जे हुण अज संपूर्ण दिहाड़ा है, बाणी असीं सारे पढ़ते हैं, पर कई ये कहते हैं कि बाणी बड़ी पढ़ी है पर सवरिया कुछ नहीं। ते कई कहते हैं थोड़ी पढ़नी शुरू की ते दिन ही बदल गए। कारण की है? 36 प्रकार के भोजन सामने पे होण ना, स्वाद नहीं लगते। क्यों? भुख नहीं है। जे भुख ना होए तो कुछ भी स्वादला नहीं, सुख देने वाला नहीं। जे भुख होए तो फिर हर चीज़ दे विचों रस मिलता है। कबहू खीर खांड घिओ नहीं भावै, कबहू घर घर टूक मंगावै, कबहू पूरन चना बिनावै। एक वो है जिन्हों खीर खांड घिओ नहीं पा रहा। क्यों? भुख नहीं है। सानू बाणी की भुख नहीं है। जिस दिन भुख पैदा होएगी ना, उस दिन ये रस आएगा। हजे भुख पता है केड़ी है? हजे रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदिर, रस मिठा, रस मास, एते रस शरीर के, कह कट नाम निवास। जिस दिन ये भुख आ गई ना, फिर महाराज कहते साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दू। ये शब्द हुण पहला शब्द पढ़िया तलब दा, के अंदर खिच पैदा हुई। दूसरा शब्द पढ़िया, इस शब्द की खिच दे विच जद जपिया वो वेला धन हो गया। ते जद उस भुख दे विच जपिया ते फिर अज जप रहे हैं, कल ऐसा आया अज जप जप के भुल जाते हैं, पर गुरु ने कृपा की अजपा जाप अनहद शब्द शुरू कर दिते। फिर जिथे वेख रहे हैं वो चेता आ रहा है। हुण चौथा शब्द जिहड़ा इस लड़ी का है, उस लड़ी दे विच सतगुरु ने उस शरीर नूं धन आख्या है जिस शरीर दे अंदर नाम की भुख पैदा हो के सिमरन शुरू हो गया। जिन्हों सोहला च रोज पढ़ते हैं ना, जय घर कीरत आखी है, पढ़ो जी, करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहला। जिस हिरदे घर दे विच प्रभु दे सोहले गाए जा रहे ने ना, महाराज कहते हैं उस घर तो वधिया घर इस संसार च कोई नहीं है। माज महला पंजवां, जित घर पिर सुहाग बनाया। जिस हिरदे घर दे विच प्रभु ने अपने आमद की तैयारी कर ली कि हाँ ये घर पवित्र हो गया, इस घर विचों न सवइयों खिले ने। तित कर सखिए मंगल गाया, तित कर गावो सोहिला, सिवरियो सिरजनहारो, तुम गावो मेरे निर्भो का सुहेला। हाँ हाँ वारी जित सोहेले सदा सुख होए। कि मैं वारने जावां जिहदा सिमरन कीतियां सुख मिलता है। तित कर सखिए मंगल गाया, अनद विनोद तितै घर सोहै।
ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ, ਵਿਨੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਤਿਤੈ ਘਰ ਸੋਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਧਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡ ਭਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ, ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਘੜ ਵਿਚਖਣ, ਜੋ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡ ਭਾਗਣ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ। ਪੁੱਤਰਵੰਤ ਤੇ ਪਤੀਵੰਤ। ਸੀਲਵੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੱਕੀ, ਇੱਕ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੈ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਭਰਾਈ ਜਾਂ ਸਾ ਭਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵ ਇਸਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਗਈ। ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਸਮ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ। ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਘੜ ਵਿਚਖਣ। ਸੁਘੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਵਿਚਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ। ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ, ਸਭਰਾਈ ਜੋ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਅਚਾਰਵੰਤ, ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਐਥਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਿਵਣ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਖਵਣ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ, ਭਰਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਵਣ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਿੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਦੋ ਚੱਟੀ, ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਬਰਾਈ, ਜੋ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜਿਉ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਪਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ। ਪੀਰ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮੇ ਅਗੋਚਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਠਰੀ ਮਧੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਢੁੱਲ ਮਿਲੀ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਅਗੋਚਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਾ ਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਸਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ, ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਆਖਿਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੂੜਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਖੋਲਾ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੂੜਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 1604। ਦੂਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 16 ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਨਵਾਂ ਰਾਗ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਪਾਇਆ, 57 ਸਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 1708 ਈਸਵੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆਏ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1704 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, 1705 ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦ 1705 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ, ਔਰ 1706 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਸਰ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤੀ।
ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਢੋਰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਦਮਦਮੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਖਮਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3 ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 8-9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਮੁੰਬਈ ਕਥਾ ਸੀ ਖਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਖਾਰਗਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।